पश्चिम चंपारण के बलिरामपुर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करार कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये दौरा बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने के लिए मकसद से किया जा रहा है। ओम प्रकाश क्रांति ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली बार चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि अगली बार वे मोतिहारी की चीनी मिल की चीनी से चाय पिएंगे, लेकिन आज तक मोतिहारी की चीनी मिल सहित चनपटिया और चकिया की मिलें बंद पड़ी हुई हैं। किसानों का बकाया भी अब तक नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बगहा को अब तक राजस्व जिला घोषित नहीं किया गया है और साथ ही लालसरैया, परसौनी, सिद्धार्थ जैसे प्रस्तावित प्रखंडों को भी अब तक मान्यता नहीं मिली है, जिससे क्षेत्रीय विकास बाधित हो रहा है। भाकपा नेता ने आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, किसानों मजदूरों से इसका कोई सरोकार नहीं है। लोगों के ये जुमलाबाज लोग हैं, इन लोगों के कहने से न कारखाना खुलने वाला है न कुछ होने वाला है। मोतिहारी की बात आप करते हैं, इनके लोगों ने चनपटिया में बंद चीनी मिल को चलवाने का वादा किया, वो नहीं खुल सका। तो ये जो घोषणा किए वो तो घोषणा उनका जुमला था और पहले से भी उनके दल के नेता लोग बोलते रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री जितनी बातें बोलते हैं उसमें अधिकांश बातें जुमला है। तो वो जुमला था, घोषणा भी किए, चीनी मिल भी नहीं खुला। अब पता नहीं उस चीनी मिल के चीनी का चाय पिएंगे या किसी दूसरे चीनी मिल के चीनी का चाय पी करके जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी चंपारण की जनता को बेवकूफ़ समझ लिया है। उनके आधे दर्जन बार से ज़्यादा अभी तक उनका कार्यक्रम हो सका और ख़ास करके चुनाव के दौरान ही उनका कार्यक्रम होता है, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो या फिर बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन इस चंपारण को कुछ मिला नहीं। आप देखेंगे कि बगहा को राजस्व जिला आज तक घोषित नहीं किया जा सका। बगहा में जो प्रस्तावित प्रखंड हैं, पश्चिम चंपारण के अंतर्गत जो प्रस्तावित प्रखंड हैं, जैसे साठी, आपको परसौनी, लालसरैया, ये प्रस्तावित प्रखंड है। उधर बगहा के अंदर जाइएगा तो सीधांव, ये प्रस्तावित प्रखंड है। तो आज तक ये प्रस्तावित प्रखंड को प्रखंड का दर्जा नहीं मिल सका, बगहा को राजस्व जिला का दर्जा नहीं मिल सका। आज भी यहाँ के किसान जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, जबकि गन्ना ही एकमात्र यहाँ का कैश क्रॉप है। तो ये लोग तो अपने वोट के नाम पर कि वोट हमको मिल जाए, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाए, ये करने के लिए चंपारण में आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के चंपारण में आने से कोई लाभ नहीं हुआ है। जितनी पैसेंजर ट्रेनें पहले चलती थी कि गरीब गुरबा लोग भी बड़ी आसानी से गोरखपुर चले जाते थे, पाटलिपुत्रा चले जाते थे, हाजीरपुर चले जाते थे, अपना इलाज करा लेते थे, वो तमाम ट्रेनें बंद हो गई और महंगी ट्रेनें चलाई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो वंदे भारत चलाया गया गोरखपुर से लेकर के पाटलिपुत्रा तक, रोज़ उसके रिपोर्ट आ रहे हैं कि 1130 सीटों में से 250 से ज़्यादा सीट प्रतिदिन खाली जा रहा है। चूँकि उसका जो किराया है उतना एफोर्ड करने की क्षमता किसानों में, मजदूरों के अंदर नहीं है। तो जो पहले से पैसेंजर ट्रेनें चलती थी वो बंद कर दिया गया। जो पहले से सुविधाएं थी, जो चीनी मिल चलते थे, उनकी स्थिति गड़बड़ है आज के दिन में। कारखाने बंद होते जा रहे हैं, कारखानों का प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। कीमती कारखानों को भी कौड़ी के भाव से मोदी जी अपने शागिर्दों के बीच उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जुमलेबाज लोग हैं और इस बार भी मोतिहारी में आ रहे हैं। चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और तमाम खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बार एनडीए की सरकार बिहार में कहीं से भी बनती नज़र नहीं आ रही है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बिहार के अंदर जो अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, इस सवाल पर आक्रोश है। किसानों के फसल का मूल्य उचित नहीं मिल रहा है, इस पर आक्रोश है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर आक्रोश है। और जनता को जो पहले से सुविधाएं मिली थी वो छीनती जा रही है, इस पर आक्रोश है। इसलिए एनडीए को कहीं से भी बिहार में सत्ता मिलने की उम्मीद नहीं है। तो फिर एक बार मोतिहारी मोदी जी आ रहे हैं
चंपारण की जनता को भरमाने के लिए भरमाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन चंपारण को कुछ मिलने नहीं जा रहा है।